दोस्तों सिविलियन की जो पोस्टें यहाँ पे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर सिकंदराबाद की ओर से निकल कर आई है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखा है उसको एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पे दो पोस्टों के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। एक तो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट और दूसरा दोस्तों जो फायरमैन की पोस्ट, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्टें निकल कर आई हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। और एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। नीचे यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कई सारी पोस्टें हैं, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा जो हैं वो फायरमैन के लिए बताऊंगा आपको और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, फायरमैन की पोस्ट। फायरमैन की देखिए 247 टोटल पोस्ट हैं, 247 टोटल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी हैं लेवल 2 के हिसाब से। यहाँ पे आपकी पे लेवल रहेगा 19,900 से 63,200 तक ये जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कारपेंटर एंड ज्वाइनर की भी पोस्ट है, पेंटर एंड डेकोरेटर की भी पोस्ट है, एमटीएस की भी पोस्ट है। और ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 399 यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है। और फायरमैन की कितनी है, 247 पोस्ट हैं। तो ये जो दो पोस्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे। सैलरी आप यहाँ पर देख लीजिए। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लेवल फर्स्ट के हिसाब से सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी जो पे लेवल है वो यहाँ पे होने वाला है। तो इन्हीं दो पोस्टों के रिगार्डिंग में हम ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है। और बाकी जो पोस्ट है ना, इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है पब्लिश कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, उसको आप चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे देखिए रीजन वाइज यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनका ब्रेकअप यहाँ पर किया गया है, तो वो आप यहाँ पर देखोगे। अब एलिजिबिलिटी में दोस्तों ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की, तो हर एक पोस्ट के आगे यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है और क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। और ये जो एज लिमिट है ना, ये बिटवीन में बताया गया। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये एज जो बताई गई है, मेंशन की गई है, वो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो हर एक पोस्ट के आगे आप यहाँ पर देख लेना क्वालिफिकेशन और एज जो है वो क्या मेंशन की गई है। हम यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट के लिए देखेंगे, तो देखो फायरमैन की पोस्ट के लिए 18 साल से 25 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और साथ में क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए 18 साल से 25 साल के बिटवीन अगर आपकी एज आती है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए 10th पास आपने किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आईटीआई आपने किसी भी ट्रेड में की है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अप्लाई आप यहाँ पर 10th के बेसिस पर भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट के लिए क्या कुछ यहाँ पर एज जो है वो रखी गई है। और फायरमैन की पोस्ट के लिए क्या कुछ एज यहाँ पर बताई गई है। और क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। 22 दिसंबर तक दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 22 दिसंबर 2024 तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWD अनरिजर्व को 10 साल का, PWD OBC वालों को 13 साल का, PWD SC ST वालों को 15 साल का। इसी तरीके से कई सारी यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें देख लेना कितना क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आपको सेंड नहीं करना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड से ही फिल करना है। और जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। जैसे आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट हो गया, उसका साइज़ 30 से 50 KB के बीच अगर आता है दोस्तों आप तो वो अपलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लेटेस्ट एक फ़ोटोग्राफ भी आपको अपलोड करना है। 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, उसका भी यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है और कित साइज़ मेंशन किया गया है। जब आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह अपना सबमिट कर लोगे उसका प्रिंट आउट भी आप अपने पास जो है रख लेना दोस्तों निकाल के। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आपको। तो वेब एप्लीकेशन aocrecruitment.gov.in पर आपको जाना होगा और यहाँ पर जाकर ही दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ऑनलाइन मोड से ही आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी देना है कि कहाँ पर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर हो आपका। तो वो चॉइसेस भी आप जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके
फॉर्म पे ही आपको यहाँ पे चॉइसेस डालनी है, और जब भी यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो ईमेल आईडी आप ध्यान से यहाँ पे फिल करना, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी जो आप चला रहे होंगे वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर देना, ताकि इनकी ओर से जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड सेंड किए जाएँ तो वो आपको मिल सके, रिसीव हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है डिटेल ऑफ फिजिकल एंट्रेंस और स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पे हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ओनली आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए। तो फायरमैन की पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे फायरमैन की पोस्ट है, इसमें फिजिकल मेजरमेंट में बताया गया है क्वालिफाइंग। तो फिजिकल मेजरमेंट में हाइट बिना शूज़ के आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन मिलेगा एसटी कैटेगरी वालों को। चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर और चेस्ट एक्सपेंडेड होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर और चेस्ट अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर और वेट मिनिमम आपका 50 केजी होना चाहिए। और इसमें रिटन एग्जाम भी होने वाला है। फायरमैन की पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम भी आपका होने वाला है। और इसी में यहाँ पर फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में देखिए 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 8 मिनट और 26 सेकेंड में ये कंप्लीट करनी है। और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको यहाँ पे एज के हिसाब से बताया गया है कि कितने टाइम में उनको कंप्लीट करनी है 1.6 किलोमीटर की रनिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी पार्ट में इन्होंने बताया है कि 63.5 किलोमीटर का जो वेट है वो आपको कैरी करना है। वो 183 मीटर के डिस्टेंस में 96 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सी पार्ट में इन्होंने बताया है क्लियरिंग 2.7 मीटर की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड और फीट से आपको यहाँ पे क्लिम्बिंग रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे रिटन एग्जाम भी रहेगा, फिजिकल एंट्रेंस फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट भी रहेगा फायरमैन की पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट। तो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पे फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। 50 केजी का वेट आपको उठाना है और आपको कैरी करना है यहाँ पे 200 मीटर के डिस्टेंस में 100 सेकेंड के अंदर ये आपको 50 केजी का जो वेट है वो कैरी करना है 200 मीटर के डिस्टेंस में। और यहाँ पे भी रिटन एग्जाम भी रहेगा। और ये जो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसके लिए रिटन एग्जाम भी होने वाला है और फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ पे होने वाला है। बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों को एज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कितने मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। तो इनको थोड़ा सा टाइम दोस्तों ज़्यादा दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी में आते हैं तो वो एज के हिसाब से यहाँ पे देखिए बिलो 40 ईयर्स जो हैं उनको 1.5 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट 11 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। 50 किलो का वेट उनको 200 मीटर के डिस्टेंस में 120 सेकेंड में कंप्लीट करना है, यानी कि 2 मिनट में कंप्लीट करना है। तो एज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। तो अब यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट में जो फीमेल्स हैं दोस्तों, फीमेल्स के लिए यहाँ पे बताया गया कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 8 मिनट और 26 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। नंबर सेकंड यहाँ पे आपको 50 किलो का वेट जो है वो कैरी करना है 200 मीटर के डिस्टेंस में। 3 मिनट और 45 सेकेंड का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पे जो है मतलब डिस्टेंस को कंप्लीट करने में 50 किलो का वेट कैरी करके। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये जो फायरमैन की पोस्ट है ना, इसमें हम देखते हैं लेवल। पहले लेवल देखेंगे फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो फायरमैन की पोस्ट है ये आती है लेवल 2 में। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिल रही है आपको, है ना। और यहाँ पे जो ट्रेड्समैन मेट की है ये है लेवल 1। तो अब हम थोड़ा सा फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद एज हमने देख ही ली है, क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिया कि भाई ये 10th पास पोस्ट है, मतलब 10th पास अगर आपने किया है और आपकी एज 18 साल से 25 साल आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद ये हमने देख लिया ट्रेड्समैन मेट के लिए फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में क्या रहता है। और फीमेल्स का भी हमने देख लिया कि 50 किलो का वेट कैरी करना है और 8 मिनट और 26 सेकेंड में आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है।
अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जिन पोस्टों में यहाँ पे 10th लेवल का स्टैंडर्ड है, मतलब 10वीं पास की जो पोस्ट हैं, जैसे फायरमैन की पोस्ट मैंने आपको बताया, और ट्रेड्समैन मेट के लिए आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट है ना। तो इसके लिए सिलेबस क्या रहता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के रहेंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को दोस्तों करने के लिए। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट्स होंगे उनको थोड़ा 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा। बाकियों के लिए 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। और ये हमने बात कर ली यहाँ पे जिन पोस्टों में पे लेवल 1 और पे लेवल 2 यानी फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ये सिलेबस होने वाला है। और ये सिलेबस जो है यहाँ पे डिटेल में भी बताया गया, बाकी पोस्टों के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे दोस्तों रहेगा, जो पेपर रहेगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। और जो यहाँ पे आंसर आपको करना होता है, जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको OMR आंसर शीट आपको मिलेगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। OMR आंसर शीट मिलेगी आपको, उसके ऊपर आपको आंसर करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, इनका अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो आपके नंबर काटे जाएंगे। अब यहाँ पे सिलेबस की डिटेल बताई गई है। जैसे अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें देखो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करके जाना पड़ेगा वहाँ पे। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार करना है, यहाँ पे न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो आपको तैयार करने, और इस तरीके से जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे बताया गया क्या क्या आपको यहाँ पे तैयार करके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी यहाँ पे पोस्टिंग जो है इसके रिगार्डिंग में आप चॉइस ऑफ रीजन दे सकते हैं जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जब भी आप जाओगे तो अपने अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, चाहे रहने का हो चाहे खाने का हो, अपने ही खर्चे पर वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको सैंपल बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके की आपको यहाँ पे आंसर शीट जो है मिलने वाली है, मतलब OMR आंसर शीट आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे देखो A, B, C और D 4 ऑप्शन है। तो 4 में आपको जो भी राइट लगता है, जैसे आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन का B आंसर है, तो इसके अंदर आपको डार्क करना होगा। जो यहाँ पे ये सर्कल है ना, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, पूरे सर्कल के अंदर आपको ये डार्क करके वहाँ पे मतलब आंसर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जैसे ABCD करके यहाँ पे बताया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन आपको राइट लगता है वो आपको यहाँ पे डार्क करके, मतलब शीट के ऊपर डार्क करना होता है। जैसे मान लीजिए 90 क्वेश्चन का आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है, तो आपको इस तरीके से डार्क करना है। ठीक है, ब्लू पेन से आपको डार्क कर देना है सर्कल को। सर्कल से बाहर आपको मतलब नहीं आना है, सर्कल के अंदर आपको पूरे सर्कल में ही डार्क करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन का जो 30 क्वेश्चन है, जो 30 नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मान लीजिए आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डार्क कर देना है। समझ में आ रहा है। आई होप कि यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये सैंपल के तौर पर यहाँ पे आपको बताया गया है, ये OMR आंसर शीट होती है जिसके ऊपर आपको आंसर जो है वो करना होगा। तो जो भी यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे या फिर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, तो इस तरीके की आपको वहाँ पर OMR आंसर शीट मिलेगी, जिस पर आपको अब आंसर जो है देने होते हैं। बाद में ये जो शीट है ये वहाँ पे ही सबमिट हो जाती है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगी है। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए। 2 तारीख से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, 22 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें यहाँ पर ये होने वाली है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और सैलरी भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।